नहीं लिखता। सरजमीन डगरवा में आज के इंतखाबी जलसे के सदर हम सबों के महबूब नजर लीडर, मकबूल और मशहूर लीडर, मीरे महफिल वो मीरे कारवा जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ फरमा, पार्टी के बिहार इकाई के जिम्मेदार, रुकने असम्बली तेलंगाना वो साबिक मेयर शहर हैदराबाद जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी के पूर्णिया इकाई के सदर जनाबे भाई नदीम साहब, इस प्रखंड के सदर जनाबे भाई मौलाना तनवीर साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष अजीजी भाई एहसान साहब, नौजवान लीडर मुखिया जनाबे अजीजी करजई साहब, यहाँ पर तशरीफ फरमा बिहार के मुख्तलिफ अजला से आए हुए पार्टी के सभी कारकुनान, यूपी से तशरीफ फरमा पार्टी के सैदाइयों और यहाँ इस वक्त डगरवा के सभी पंचायत से तशरीफ फरमा गय्यूर नौजवानों, मोहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मेरे किसान भाई साथियों और मेरे हिंदू मुस्लिम दोस्तों और मीडिया के दयानतदार साथियों, ये इस वक्त का तारीखी जलसा है। इस जलसे से सीमांचल की इसकी पट्टी की नई सियासी तारीख का आगाज होना है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को 1947 से पहले मुसलसल 100 सालों तक लड़कर अपनी गर्दनें कटाकर मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन अफसोस है कि आज़ाद हिंदुस्तान में दिल्ली और पटना की सरकारों ने इस इलाके के साथ गुलामों के जैसा हाल किया। सीमांचल सबसे खुशहाल इलाका था, दिल्ली और पटना की बेईमान सरकारों ने इसे बदहाल कर दिया। इस गम की दास्तान को मैंने आपको बार बार सुनाया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूर, बाल मजदूर, बाहर बढ़ने वाले लोग, सबसे कम आमदनी, बीमार, कम पढ़े लिखे लोग, सरकारी नौकरी से महरूमी, गरीबी और खस्ता हाली हमारा मुकद्दर है। आज़ादी की सूरज की पहली किरण हमने देखी, लेकिन आज़ादी के बाद तरक्की का जो सूरज निकला उसकी किरणों से अब भी हम मोहताज हैं। हमारी लड़ाई इस इलाके के बसने वाले सभी हिंदू मुस्लिमों के लिए है। मैं कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती की तरह है और इस कश्ती में सवार सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर हैं। कश्ती गर्क होगी तो सबका बेड़ा गर्क होगा और आज कश्ती डगमगा रही है, सबकी जिंदगी डगमगा रही है। कश्ती किनारे लगेगी, सब पार उतरोगे। इस वक्त का मैं तीसरी बार आपके दरमियान में आया हूं और इस वक्त तज़किरे के तौर पर 3 लोगों का तज़किरा हो रहा है। मैंने अक्सर कहा है कि जमहूरी मुल्क में आपका वोट बड़ा कीमती हथियार है। हमारे बुजुर्गों ने अक्सर इसे इस्तेमाल किया। सरकार बना देनी है, सरकार गिरा देनी है। मैं कहता हूं ए मेरे बुजुर्गों, अगर आपके वोट से सरकार बन सकती है और यकीनन है बनती है, अगर सरकार गिर सकती है, यकीनन है कि सरकारों को आपने गिराया है, तो खुदा की कसम के साथ ये बात कही जा सकती है, अपने वोट को अगर हमने अक्लमंदी से इस्तेमाल किया तो हमारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है और हमारे इलाके की तस्वीर ही नहीं, हमारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। अब की बार सरकार बनाना, सरकार गिराना हमारा दूसरा पहलू होगा, लेकिन अब की बार हमने कसमें खाई हैं कि हम अपने वोट के जरिए से सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यकीनन है कि हम उन गुलामों की तरह पार्लियामेंट में जाकर किसी पार्टी के सामने में सर झुकाने नहीं लगेंगे। हम साफ कर देना चाहते हैं कुछ लोगों को जो कांग्रेस के गुलामी के दौर में जीने के आदी हैं, मैं साफ कर देना चाहता हूं
पार्टी की पुरानी रवायत रही है कि जब भी फासिस्टों के मुकाबले में, सांप्रदायिक शक्तियों के मुकाबले में हमारी वोट की जरूरत पड़ी है, हमने सो कॉल्ड सेकुलर लोगों का ही साथ दिया है। बिहार असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर की दीवारें इस बात की गवाह है। फर्क ये है कि कांग्रेस के गुलामों को जुटाओगे तो बेजबान होगा, आपका वोट लेकर सरकार किसी की बना देगा, आपकी मसाइल के हल की बात नहीं कर सकेगा। और अख्तरुल ईमान को जिताओगे तो बीजेपी और फिरका परस्तों के बिलमुकाबिल जो भी जमात खड़ी होगी अख्तरुल ईमान का साथ देगा, लेकिन आपके मसाइल को हल करवाने की तर्जुमानी करेगा। याद है आपको मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब को आप सबने वोट दिया था, अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी दी थी, लेकिन जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ इसी जालिम पार्टी ने हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया। याद है आपको? आज अल्हम्दुलिल्लाह आदमी जब चीन में किसी का दरवाजा खोलता है तो हिंदुस्तान में उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कल तक हमारे पार्लियामेंट में हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया। आज अल्लाह का शुक्र है एमआईएम ने सीमांचल के नौजवानों की गैरत को जगाई है कि कांग्रेस का कोई वर्कर भी बस्ती में जाकर आप बोलने की हिम्मत नहीं करता। यही काम करो नौजवानों। मैं कहता हूँ कि बाप का कातिल बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर उसका एजाज नहीं किया जाता, उसकी गर्दन पर हाथ रखी जाती है। ठीक उसी तरह से आज गोधरा में जो माऊ बहनों का कत्ल हुआ है, उसके लोग जो बस्ती में फिर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सियासी गर्दन को लोग नाप रहे हैं और इन मुनाफिकों को भी जगह नहीं मिल रही है। मेरे भाइयों, इस वक्त बहुत ही इत्मीनान से आपको फैसला करना है। इस वक्त बीजेपी बड़ी अक्सरियत चाहती है, चूंकि हिंदुस्तान के आईन ने, भारत के संविधान ने मुसलमानों को जो हुकूक दिए हैं, इन हुकूक को पामाल करना चाहती है, आईन को बदलना चाहती है। उसके लिए 2/3 बहुमत की वो कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आईन के खिलाफ जब लड़ाई होगी तो ये कांग्रेस के पंगू बोल पाएंगे? अगर वहां बोलेगा कोई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, और अगर आपने अख्तरुल ईमान को ताकत दी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में और कुव्वत पैदा होगी, जिससे बातें और बाअसर होंगी। मेरे भाइयों, इस वक्त हम आपसे कहने के लिए आए हैं, कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं वो ताजा है। कहा गया है कि गर ताजा खाही दास्तन ई दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज खां एक किस्से पारी नारा। कि अगर तुम चाहते हो कि दर्द तुम्हारे सीने में रहे तो पुराने किस्सों को याद करो। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्ति न बैठाई होती कांग्रेस ने, हमारी मस्जिद नहीं टूटती। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं टूटी, पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के टूटने की जो वजह बनी है वो हिंदू और मुसलमानों के नफरत का माहौल कांग्रेस ने पैदा किया, और उस आग में पेट्रोल डालकर बीजेपी ने अपनी सियासी रोटी सेकी है। ये बहुत फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। बड़ा अच्छी बात कही किसी ने, मुर्गे की जान दोनों हाल में जाती है, कोई उसे झटका करता है, कोई हलाल करता है। हलाल करने वाले का नाम कांग्रेस है। धीरे धीरे मौलाना चाकू तेज तो है, पानी पी लोगे, काट रहा हूं। मौलाना की जान तो उसमें भी जाती है और बीजेपी झटके से काटती है। ये दोनों जालिमों ने हमारे साथ जुल्म किया है। मेरे भाइयों, इस वक्त बेशुमार जो फसादात हैं कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, मुरादाबाद की ईदगाह हो, मेरठ और हरियाणा की हंडा नदी हो, या आपके नजदीक का या भागलपुर का रेशमी शहर, इनको जलाया किसने और इनमें हमारे लोगों को दफनाया किसने? बाजीगरों के तमाशे मत देखिए, ये बाजीगर धोखा देने के लिए आएंगे। इनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपके गरीबों के मनसे को खराब करने के लिए। जब सैलाब में डूबेंगे इन अंधों का हेलीकॉप्टर आपकी बस्ती में नहीं आएगा, इसलिए इन अंधों के हेलीकॉप्टर पर नजर ही मत रखो। हम डूब कर मरते हैं। मेरे भाइयों, क्या किया? गोधरा का नाम जब लब पर आता है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये हुआ कांग्रेस है जिसने क्या किया, जिसने ये किया कि अलीगढ़ की जमीन की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी। जमीन हम लोगों ने दिलवाई, लेकिन 2012-13 में कांग्रेस की हुकूमत रही। अगर कांग्रेस ने पैसा दे दिया होता तो हम अलीगढ़ की लड़ाई आज जीत गए होते, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस बनकर तैयार हो गई होती। लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया है। याद करो, नूह में अभी
दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर 1200 मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस का कोई लीडर वहां पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर में जाकर मेरे दलित भाइयों का घर जला है, जाना चाहिए उनको। वहां जाकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाता है। तुम्हारे सीने में अगर इंसानी दर्द होता, मुसलमानों के लिए मोहब्बत होती, तो ए राहुल गांधी, तुम गए मणिपुर, हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं जा सके? हम तुमसे सवाल करते हैं, ये सवाल कांग्रेसियों से करना पड़ेगा। मेरे भाई, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो नुमाइंदा है, मैं किशनगंज से जीत के आया था भाई, और मैं पैसा 22 में आपके घरों तक नहीं पहुंच सका, जिस मेरी गलती थी, मुझे आप नहीं पहचान सके, आपने उनको वोट दिया। लेकिन मेरे भाई, आज बता दीजिए कि जावेद आजाद ने आपके लिए क्या किया। बार बार यहाँ पर सैलाब का कटाव हुआ, उससे पहले भी तूफानी हवा आई थी। मैं एमएलए उस वक्त किशनगंज का था, लेकिन आपके मसाइल को मैंने असेंबली में उठाया था। यहाँ पर पिछले दिनों में फिरकावाना कसीदगी हुई, मैंने आकर यहाँ और फिर मुख्यमंत्री से भी जाकर इसकी शिकायत की मेरे भाई। लेकिन जावेद को बताओ कि जावेद ने कभी आपका हक अदा किया? 4 काम है पार्लियामेंट के मेंबर के। नंबर 1, वो कानून साजी का घर है, वहां जाकर कानून बनाए देश के हित में, जनता के हित में, क्षेत्र के हित में। क्या कभी इसको देखे काम करते हुए वहां पर? हाँ, नहीं में दम हो यार, देखे नहीं। दूसरा काम एमपी का है कि टैक्स के पैसे से जो तरक्की के मंसूबे बनते हैं, उसको जमीन पे उतारे, अपने इलाके में लाए। कभी देखे लड़ते हुए? तीसरा काम यह है, लोक कल्याणकारी प्रोग्रामों को जमीन में उतारने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाले, कभी किया उसने? चौथा काम एमपी का यह है कि वो इलाके में अपनी जनता के दुख सुख को सुने और उनके मसाइल को हल करने की बात करे, कभी किया उसने? ये 4 सवाल हैं। 100 नंबर का पेपर, 25-25 नंबर के 4 सवाल, क्या उसका कोई नंबर है? क्या है, 0 है कि नहीं? तो जिसका 0 हो नंबर, वो हीरो बन सकता है। तो क्या उसकी जमानत जब्त करोगे? आवाज लगाओ, जमानत जब्त करोगे? जमानत जब जब्त करोगे तो फिर ऐसे दौलत वालों को तुम्हारे दरमियान आने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मुझे खबर मिली है, कांग्रेस और जदयू ने जो देश को लूटा है, ये लूटे हुए पैसे ये बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये जगह जगह पैसे स्टोर कर रहे हैं ताकि लोगों के ईमानों को खरीदा जाए। लेकिन मैं इन बेईमानों को कह देना चाहता हूं कि सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, अपने भीटे की जमीन बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन इतने बेजमीर नहीं है कि तुम्हारे पैसे पर तुमको वोट दे सकते हैं। हाँ, मेरे नौजवानों को एक बात कहता हूँ, लूटे हुए को लूट लेना, चोर को 2-4 जूते मार देना गुनाह नहीं है, शरीफ को धक्का देना भी गुनाह है, 2 लफ्ज कहना भी गुनाह है, और चोर को 2-4 जूता मारना सवाब है। इसलिए लूटे हुए लोगों के पैसे लूट लो, वोट सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए ज़मीर की आवाज पर दो। हाँ, एक बात और करेंगे, एमआईएम का एक बड़ा कसूर है कि एमआईएम ने गरीबों को जगाया है, दलितों को जगाया है। समाज के बड़े बड़े जो चौधरी थे वो ये कहते हैं कि अरे पहले तो मेरे गांव में एमएलए आता था, मेरे साथ ही बैठता था, तो लेकिन ये भद्दू के यहाँ भी बैठ जाता है, ये कल्लू के यहाँ भी बैठ जाता है, ये मजदूर के यहाँ भी चला जाता है, मजदूर का बच्चा भी जाके उससे मिल लेता है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। एक बात मैं कहता हूँ, गरीबों के बच्चे जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ दौलतमंद हैं कि उनके बदन में नोचनी होने लगती है। गरीबों के बच्चे जब उनकी बिरयानी पकती है, उनकी घर में उनके पेट में ऐठन होती है। गरीब का बच्चा जब कुर्सी पर बैठता है तो कुछ बड़े लोग हैं जिनके तशरीफ में जख्म होने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं कह देता हूँ, उठो दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमड़ा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दकान करो जी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। लोगों, इसलिए ये आई है, ये इनकलाबी जमात है, ये लोगों को इज्जत बख्शने आई है, दलितों को उसका हक याद दिलाने आई है। मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। दूसरी तरफ मोदी का एक नेता आया है, वो नटवर लाल है,
ये नाटे कद का मोदी है या छोटा मोदी है? मुजाहिद समझ के कहीं गलती में मत आइएगा। मुजाहिद के माने होते कोशिश करने वाले, मुजाहिदुल इस्लाम यानी इस्लाम के लिए कोशिश करने वाले, और मुजाहिद वतन यानी वतन के लिए कोशिश करने वाले। ये मुजाहिदुल वतन नहीं है, मुजाहिदुल अवाम नहीं है, ये मुजाहिदुल मोदी है। ये मोदी के लिए जोहद कर रहा है। इसकी अय्यारी और मक्कारी तो देखो। 3 महीना पहले आया था और क्या कहता था? मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। मसाल जुलूस निकाला था कि नहीं? और आज 3 महीने के अंदर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब क्या कहता है? मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ए मुनाफिक, तो कान खोल कर सुन ले कि मुनाफिक जो ईमानी तौर पर मुनाफिक होगा वो जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में जाएगा। और अब की बार तू भी सुन ले कि तू सियासी मुनाफिक है। यहाँ की आवाम ने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है कि तुमको शिकस्त के सबसे आखिरी सब पर खड़ा करके रखेगा। तुम किन से वोट मांगने आए हो? बाप का कातिल बस्ती में आए, हम ताजा होता कि नहीं? कौवा बोलते हो तो रंग सफेद की काला नजर आता है। बोलो, सही बोलो। अब मोदी का नाम जब लब पर आता है तो गोधरा की याद आती है कि नहीं? बाबरी मस्जिद के टूटने का गम ताजा होता है कि नहीं? गोधरा में क्या नहीं हुआ? माओ की आबरू उनके बच्चों के सामने में लूटी गई, बेटे के सामने में माँ को बरहना किया गया, दूध पीते बच्चों को माँ के आगोश से छीन कर आग में डाला गया। ये दर्द का किस्सा याद करता हूँ, कलेजा मुंह को आता है। सोहराब की आंखें फोड़ी गई, बिल्किस की लूटी हुई इज्जत कि आज इंसाफ के लिए आज भी तलबगार है। इन जालिमों से कहो कि तुमने गोधरा में उन जालिमों की सरपरस्ती की है जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है। फिर हमारी बस्ती में तुमको वोट मांगने की इजाजत किसने दी है? उनसे कहो कि तुम्हारा पुराना आका नीतीश, उसने सीएए का मुस्लिम दुश्मन कानून क्यों? आगे सुनिए, आगे शराफत से। हाँ, पीछे चलिए। मामला यह है कि सीएए का काला कानून किसने पेश किया? मोदी ने, हिमायत नीतीश ने की। तलाक बिल, शरीयत पर हमला, मोदी की हिमायत नीतीश ने की। खालिद अनवर साहब नाम के एक एमएलसी आए हैं, झूठ बोलने में पीएचडी उसने कर ली है और खुशामत और मालिश करके एमएलसी बनते हैं। यहाँ आकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि साहब सरकार से काम कराना है। मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार की हिमायत की है। ए खालिद अनवर साहब, आपने अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो कर लो। हमारी मुमताज मिली तंजीमों के नाम को बेचकर अवाम को वरगलाने का काम मत करो, वरना सीमांचल की अवाम इज्जत देना चाहती है, घेर कर बस्ती में रख देगी, निकलने का रास्ता भी नहीं पाओगे। हमारी मिली तंजीमों को बदनाम कर रहे हो। हमारी मिली तंजीमें इतनी बेगैरत हो गई है, उस मोदी को जो अलट पलट मुसलमानों के वोट को ले जाकर मोदी के कदमों में डालता है, उस मुनाफिक का साथ यहाँ की मिली तंजीमें देंगी। बेगैरत लोगों, 14,000 उर्दू टीचरों की बहाली नहीं करा सके तुम किसकी गैरत की बात करते हो? सीमांचल गरीब है, कोई पैकेज नहीं दिला सके, सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में शामिल नहीं करा सके, शेरशाह आबादियों की 13 लाख की आबादी में नौकरी 21,000 होती है, 5,500 नौकरी दी उनको शेरशाह आबादी को। कुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी में सारी 19,000, 6,000 में समेट कर रख दी हो और कहते हो मिली तंजीमें तुम्हारा साथ देंगी। तुमने अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो तुम जाकर किसी की गुलामी कर सकते हो। कुर्सियों के खातिर सीमांचल की आवाम कभी किसी की गुलामी नहीं करती, बल्कि तारीख मालूम नहीं है तो मालूम कर लो कि अख्तरुल ईमान ने वजारत की पेशकश के बावजूद 2014 के तुम्हारे नीतीश कुमार के जदयू के टिकट को इसलिए लात मार दिया था कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था नीतीश कुमार। अख्तरुल ईमान ने इलाही अख्तियार कर ली। अरे अख्तरुल ईमान के ईमानी जज्बे पर, मिली शौर पर उंगली उठाने आए हो? तुम्हारा वजूद ही क्या है सिवाय दलाली के?
इसलिए मेरे भाइयों, ये लोग आएंगे, पैसे बांटेंगे, आलिम नहीं होंगे, आलिम नुमा कुछ चेहरे खरीद कर लाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और कहेंगे ये फलानी जगह से आए हैं, फलानी जगह से आए हैं। इन झूठ के सौदागरों को अब दिन में सामान बेचना, दिन में अपनी बात रखने की ताकत नहीं रही है। मैं अपने वर्करों से, मैं अपने सैदाइयों से, एमआईएम के कारकुनों से, सीमांचल के साथ इंसाफ के तलबगारों से, बैरिस्टर अवैसी के सिपाहियों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन से एमपी जिताते रहे हो, लेकिन अब की बार अख्तर ईमान को जिताओगे, एमपी नहीं जिताओगे। बल्कि क्या जिस्म हो तवाना, गर्दन कटी हो तो लाश है। जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। अब की बार अख्तरुल ईमान को अगर जिताओगे तो कौमी सतह पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गरीब और दलित मुसलमानों के दरमियान में इज्तिमाइयत की जो रूह फूकी है और अपनी क़यादत की बात की है और गैरत दिलाई है। 14% यादव उसकी पार्टी, उसका लीडर, 6% कोयरी कुर्मी बिहार में राज करे, 2% मल्लाह, 3 सीट उसको मिल जाए, 18% मुसलमान, 2 सीट देने में भी नानी मरे। जरा गौर करो, ये जो पार्टियां वोट लेने के लिए आई है, बोलो नीतीश कुमार के इन चमचों से कि तू मुसलमानों की बात करने आया है, 40 में 1 सीट एक दलाल को देकर हमारी जज्बे के साथ खिलवाड़ करने आया है। दे देता 40 सीट में 18%, 7 सीट दे देता तो कहते कि मुसलमानों को इंसाफ देते हो। जब तुम टिकट में इंसाफ नहीं दे सकते हो तो गद्दी में बैठकर तुम इंसाफ दे सकते हो। तार के गाय पे जो चढ़ा है, ऊपर से वो बकरा कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, उतरने के बाद अंडे की कुर्बानी देगा। ये मदारी है, ये ठगने आए हैं। गया वो दौर, तमाशागिरी गया है, अब मदारी का तमाशा यहाँ चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो फितनागर है नाटेकत का मोदी, इस मोदी का उस मोदी से गहरा रिश्ता है। और कोचाधामन की आवाम की मैं खबर देता हूँ, 2010 में मेरा वर्कर था, बगावत करके इलेक्शन लड़ा भाजपा और जदयू के गठबंधन से, और मेरी गैरत ईमानी सुन लो, 2009 में नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट ऑफर किया। मैंने उनकी एलजी को कहा, असेंबली में नहीं देखते कि बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता है? मैंने आप बोलते हैं। मैंने कहा इतना बेगैरत हूं कि बीजेपी के साथ बैठे हो और मैं आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ूं? और दूसरी बात ये सुन लो कि तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी वस्ताद हैं, मैं अपने वस्ताद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये 2010 में लड़ा। कोचाधामन के लोगों ने कहा, ए बेगैरत, बीजेपी का टिकट लेकर तू आया है, तुमको यहाँ जीतने का हक नहीं, हार गया। 2014 में जब नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया तो उस वक्त मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा और मेरे लिए यह शर्त थी कि एमपी अगर न भी जीत पाएगा तो वजीर बनूंगा। इसको टिकट दी गई और ये उस वक्त जीता मेरे खैरात पर, और 2015 में गठबंधन पर जीता। 2020 में जब बीजेपी से फिर आया गठबंधन में, कोचाधामन के लोगों ने सबक पढ़ा दिया है। इसलिए इसकी दलाली, गिट्टी बालू की दलाली में शामिल है। ये सब चंद नौजवानों को वर्गलाता है, पैसे बांटता है, सरकार की नीतीश कुमार जी के सामने में जाकर फोटो लेता है, यहाँ के अफसरों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समाज में परवान चढ़ने मत दीजिए, ये समाज के लिए नुकसानदेह है। ये जमीर के खातिर कुछ भी बेच सकते हैं। हम यहाँ महबूब उलमा को देखते हैं, हमें ये उसूल पढ़ाया गया, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लेकिन ये बात बताओ, अभी देख लेना, गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई उसकी तस्वीर है और फूलों की बारिश हो रही है। ऐ उलमाए कराम, मैं शरीयत की बारीकियों को नहीं जानता, लेकिन कहा गया है कि बुराइयों की जो नकीर न करे वो मुदाहिन हो गया है। हम अपने उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, आप जिनका साथ वो सीधी तौर पर दें, लेकिन जो लोग इस किस्म की खुराफात पैदा करते हैं, अवाम के दरमियान उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। एक बात ये बताओ, जो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए अपने ज़मीर और अकीदे का सौदा कर सकता है, कल पार्लियामेंट में अगर शरीयत के खिलाफ कोई बिल आए, ये मुनाफिक उसकी मुकाबिलत कर सकता है?
नहीं कर सकता है। हम इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क में हम अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं। इस मुल्क की सालिमियत से कोई सौदा नहीं, और इस मुल्क के आइन की हिफाजत हम मंदिर मस्जिदों की तरह करना चाहते हैं। क्योंकि आइन बचा तो देश बचेगा, अगर आइन न बचा तो ये देश पारा पारा हो जाएगा। और आज बीजेपी इसी आइन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से मोदी की फिजा पूरे मुल्क में बनी है, हर तरफ एक खौफ तारी है। कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं बहनों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं। मदरसा अजीजिया में 4000 से ज्यादा इस्लामी कुतुब कुरान मजीद के नुस्खे को नजर आतिश किया गया है। दिन दहाड़े बेटियों की मॉब लिंचिंग हो रही है। हद तो ये है मेरे गय्यूर भाइयों, ये मुल्क सबका है। थोड़ी देर के लिए सड़कों पे कौन नहीं अपने मजहबी यात्राओं को करता है, लेकिन नमाज की हालत में दिल्ली में हमारे नमाजी को लात से मारा गया कि नहीं मारा गया? याद करो मुसलमानों, ये वही दिल्ली है जहाँ लाल किला की फसील पर परिंदा उड़ते हुए भी घबराता था। लेकिन आज वही दिल्ली है कि आज हमको लात से मारा जा रहा है। यह हमारी सियासी बेवजनी है। अवैसी अपने बेटे के लिए इलेक्शन लड़ाने जमीन नहीं आया। अवैसी यहाँ पर वजीर आला के उम्मीदवार बनकर नहीं आए। अवैसी का एक रिश्ता आपसे है, ईमान का रिश्ता है, मिल्ली रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है, शहरियत का रिश्ता है। वो मजलूम आबादी को जगाने के लिए आया है कि तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, उठ। अगर तूने आज जमात खड़ी कर ली तो किसी माए के लाल को मस्जिद के मीनारे को तोड़ने की तो क्या बात है, तुम्हारी तरफ अदावत की नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शर्त यह है कि पार्लियामेंट में 100 में 15 मुसलमान, पार्लियामेंट में 543 कितने होने चाहिए? 80 81 हैं कितने? 23 में से कितने को बोलते हुए देखते हो? वही 2 को बोलते हुए देखते हो। बाकी पार्टियों के गुलाम हैं, आपके तर्जुमान नहीं। तय करो, पार्टियों का गुलाम चुनना है या सीमांचल का तर्जुमान चुनना है? इस तरह अरे आवाज में दम हो, बाजुओं में इत्तेहाद की अलामत हो और पेशानी में गुस्से की लकीरें हो, ताकि इन बेईमानों के खिलाफ हमारी आवाज दूर तक जाए। क्या गुलामों को चुनोगे कि अपने तर्जुमानों को चुनोगे? तर्जुमानों को चुनोगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू में बैठने की अख्तरुल ईमान को इजाजत दे दो। अख्तरुल ईमान के पास पैसे नहीं हैं, हम दलालों को खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ ईमानी एक रूह रखता हूँ और जो जिस्म के खून का आखिरी कतरा है हम अपनी नस्लों के लिए निछावर करना चाहते हैं। हमारी कुर्बानी यही है। मैंने वजारत की कुर्बानी दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अमीर नहीं बना हूँ। इस गरीब के बेटे में जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है वो ये दी है कि कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मैं उसी मुकद्दस ख्वाब की, मैंने यही ख्वाब देखा है, मैं जली हुई ईंट हूँ, बुनियाद बन जाऊंगा, इस पर इंशाअल्लाह हमारी इमारत खड़ी होगी। आपने जो इज्जत हमें दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं जो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाए। मैं एमपी बनूंगा, कुछ दिन रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कोई निशानी छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे एमपी बना दिया तो बिलाशुबा जिस तरह जादवों की, कोयरियों की, कुर्मियों की, मल्लाहों की एक जमात बिहार में खड़ी हो गई है और अपनी कौम को फायदा पहुंचा रही है, अच्छा काम उसने किया। जिस तरह से केरल में मुस्लिम लीग खड़ी हो गई है, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस खड़ी होकर अपनी कौम और मजलूमों की आवाज बनी हुई है, अख्तरुल ईमान को मौका दिया, इंशाअल्लाहुल अजीज बिहार में एक ऐसी जमात खड़ी हो जाएगी जो मजलूमों की वकालत करने वाली होगी। लोगों इस एहसान को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही से हम लोग जदयू में थे, ये भाजपा में चला गया। तो मैंने कहा कि अरे बाबू, गाड़ी अजमेर जा रही थी, इत्तेफाक से यूपी पहुंची तो ड्राइवर कहता अब अजमेर नहीं जाएंगे, अब हम हरिद्वार जाएंगे। तो गाड़ी से उतरोगे कि बैठे रहोगे? अजमेर वाला उतर जाएगा, हरिद्वार वाला बैठा हुआ रह जाएगा। जो हरिद्वार वाला है उनको रहने दो, जो अजमेर वाले हो उतर जाओ। चौराहे पर कसाई की दुकान थी और वो बकरे काटता था।
उसको नफा नहीं हुआ तो छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा। तो बोलता है कि नहीं साहब, मेरा बाप भी उसी दुकान में खरीदता था, जानवर कुछ ना कुछ हो, कसाई की दुकान हम नहीं बदलेंगे। तो ये काले जानवरों के गोश्त खरीदने वालों को छोड़ दो और अपने अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, ये लोग मुनाफिक हैं, बस्ती में आते हैं आपकी तो तीर दिखाते हैं। अरे नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी अलग है, नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी है? मकतब में बच्चा भाग जाता है, पकड़ के लाता है, दूध बेत पड़ती है, क्या कहता है, हुजूर छोड़ दीजिए और कल से नहीं भागेंगे कहीं। नीतीश का हाल वही है, वो मोदी के सामने में जाकर हुजूर जो हो गया सो हो गया, अब जीना मरना आपके गोर में है, अब कहीं नहीं भागेंगे। ये कहा कि नहीं नीतीश ने? जब नीतीश खुद गोर छोकर कहता है तो इस चपेदी के शोरबे की क्या हैसियत है? कुछ अहमक लोग समझाते हैं कि अरे वहां भी अपना आदमी होना चाहिए ताकि वहां कुछ पैरवी करा सके। ऐ बेगैरत, अबू लहब की जमात में भी कुछ लोग होने चाहिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि वहां हिफाजत करते। ईमानी ताकत अगर है, इस मुल्क के आइन से एहतराम अगर है, तो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए आइन के तोड़ने वालों के खिलाफ हो जाओ। और तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में यह नरेंद्र मोदी का ही फूल है। इस गलती में मत रहिएगा। यही वजह है कि लोगों ने इसको समझ लिया है और तमाम तर जगहों पर यह नारा दिया जा रहा है, फूल नफरत का चमन में अपने अब खिलने नहीं देंगे। फूल नफरत का क्या सीमांचल में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं या नफरत होनी चाहिए? मैं कहता हूं इस मुल्क में 30 करोड़ हिंदू कभी खत्म, मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। 100 करोड़ हिंदू खत्म नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत टूट जाए तो हिंदुस्तान और भारत का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कहता हूं कि तीर फूल नफरत की चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की यानी दुश्मनी की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामेंट हल्के के जवानों ने खाई है यह कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। क्या तैयार है इसके लिए? दलालों को नेता नहीं बनने देना है। मेरे भाई, आखिरी बार ये गुजारिश करके जाता हूँ, तीसरी बार आया हूँ, अगर अब की बार आपने मुझे नहीं जिताया तो चौथी बार शायद मैं आने के लायक भी नहीं रहूँगा। आपने सबको बार बार देखा है, एक बार हमें मौका दीजिए। औरों ने हुकूमत की गुलामी की है, दलाली की है, मैं आपकी वकालत करना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मुल्क में जो हालात हैं, इन हालात के लिए इंसाफ की एक आवाज़ का साथ दीजिए। और 26 जनवरी को, ये 26 अप्रैल को जो चौथे नंबर में EVM के पतंग का निशान है, इस पर इतना वोट डालिए कि बच्चा बच्चा बोले पतंग पतंग पतंग, और इतना बोलो पतंग कि दलालों का जीना हो जाए तंग 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 हो जाएगा। इनकलाब, इनकलाब एक नारा पार्टी ने तय किया है। और ऐसे लगाओ कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के, कांग्रेस के, राजद के कानों का हरिया फट जाए। लगाओगे नारा? सब पार्टियों ने धोखा दिया कि नहीं हमने? ये नौकरी खाने में राजद का भी हिस्सा है। जदयू भाजपा कांग्रेस के तो करामात है ही। सब ने, मैं जो बोलूंगा वही बोलोगे। आवाज ऐसी हो कि दिल्ली तक पहुंचे। और बाजू किसी का टूटा हुआ तो वो ना उठाएगा, जिनके बाजू में कुव्वत है तो जरूर उठाएगा। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दलालों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डगरवा के सभी नौजवान, डगरवा के किसान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।